हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। तबीयत ठीक है? होपफुल उम्मीद है कि आपने पहले दो वीडियो देख ली होंगी। और चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सफ़र। ठीक है, जो आज का हमारे जो टॉपिक है, आज हमने तीन टॉपिक क्लियर करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारे यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आज के जो टॉपिक है हमारे पास ये तीन है। हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है कि कंपोनेंट चीज क्या है। हमने जीएसएस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने बटन के बारे में, मैंने आपको यूआई के बारे में बताया था। अब मैं हम ये पढ़ेंगे आया कि अगर हम बटन से कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कोई भी टास्क। ठीक है, वो एंटर का हो गया, वो बॉक्स का हो गया, वो कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं हमारा पहला टॉपिक कंपोनेंट। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है कंपोनेंट का। ठीक है, अब कंपोनेंट चीज क्या है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं। है कि जिस चीज को हम पढ़ने लगे हैं उससे पहले हमें ये भी तो जानना चाहिए कि कंपोनेंट चीज क्या है। अच्छा, कंपोनेंट, आप पार्ट्स, किसी भी चीज का पार्ट्स लगा लें। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे लेकर गाड़ी ले लेती हैं, गाड़ी के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। ठीक है, अब गाड़ी अकेली तो हम ये नहीं कह सकते ये पूरी एक गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनती है। जस्ट लाइक गाड़ी का इंजन हो गया, गाड़ी की बॉडी हो गई, गाड़ी के टायर हो गए। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी का स्टेयरिंग हो गया, गाड़ी का ब्रेक्स हो गई। यानी जब तक हमारे पास ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हमारी एक गाड़ी नहीं बनेगी। सबसे उससे पहले मैं एक सवाल, हमारे पास ये कंपोनेंट का सेटअप माइंड एज अ क्वेश्चन क्यों आया कि हम कंपोनेंट को ही क्यों ऐसे इसको ऐसा लेकर चले। ठीक है, जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसको ना एकदम इजी वे में ले चला जाता है। उससे आपके जो यूजेज होते हैं, आपका पीस ऑफ कोड होता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कोड की, वो कम हो जाती है। आपका एक नीट एंड क्लीन कोड होता है। आपको आया कि ये भी पता होता है कि यार मैंने जो चीज़ बनाई है वो कहाँ है। अगर मैं कल को इस चीज में चेंजिंग करना चाहूंगा, अगर मैं तो कल को मेरी कोई एप्लीकेशन है उसमें ना ये फलां चीज चेंज करना चाहता हूँ, कोई नया आइडिया आया है। ठीक है, तो आपको एक बड़े से पेज में, इतनी बड़ी ही चीज में, इस बड़े पेज में आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आपको ये पता होगा आपने इसका कंपोनेंट बनाया हुआ, वो कंपोनेंट आपको पता है मुझे कहाँ पर मिलेगा, मैं उसको कहाँ से यूज करूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलें, मैं हमारे इस कोड को पहले क्लीन करता हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक व्यू का टैग। ठीक है, वी ई व्यू, इसने ऑटोमेटिक जनरेट नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा व्यू का टैग है हेलो के नाम से, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर साथ हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं npm स्टार्ट के साथ। तो देखें, अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारी डिवाइस आ गई है। अभी ये डिवाइस का मैंने एज आ मेट्रो उसको इंस्टॉल किया। अभी जैसे ही ये चेंज होगा तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। चलें, हम चलते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको वही बताया कि कंपोनेंट क्या चीज़ है, एक पीस ऑफ कोड है। ठीक है, और ज़रा देख लेते हैं हमारा ओपन अ प्रोजेक्ट इन योर एडिटर। ठीक है, वो हो गया। हमने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, तो मैंने आपको कहा था कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन अभी लोड हो जाएगी हमारी डिवाइस में। ठीक है, अब उसने एग्जिस्ट कर लिया। ठीक है, ये अब हमारी डिवाइस हमें आ चुकी है, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, आई थिंक इसने लोड नहीं किया अभी। चलें, इसको हम वापस करते हैं वाली से। ये देखें हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। ठीक है, ये हमारी ऐप अभी आ जाएगी। यू मस्ट बी रीस्टार्ट विद इन अ टेक्स्ट। ओके, वो कह रहा है अगर आपने किसी चीज़ को शो दिखाना है तो उसको टेक्स्ट कंपोनेंट में रखना होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो उसको टेक्स्ट देना भी होगा। ये लें, कंट्रोल एस, ये लें, हमारा चला गया जो हमारा एरर था। ठीक है, अब हमारी ऐप जो है बिल्कुल प्लेन है।
ठीक है, इसमें कोई कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अपनी ऐप को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि हम अलग से एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक फोल्डर SRC के नाम से, SRC, जिसमें हमारी सोर्स ऑफ फाइल सारी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये बाइट बन गया है। आप इसको बाइट बनाएं, आप इसको यहाँ पर बनाएं एप्लीकेशंस के पर, ये अभी एप्लीकेशंस के बाइट बन गया है। तो मैं कोशिश करना कि आप इसको अपनी ऐप के अंदर बनाएं। ठीक है, जो ऐप का फोल्डर है उसके अंदर बनाएं। माई टू डू में क्लिक किया, अब देखिए ये हमारी एप्लीकेशन कहाँ बना रही है, SRC के अंदर हमारा फोल्डर बन गया है। ठीक है, अब इसमें भी मैं डिफरेंट फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंडेड है कि आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को किस तरह लेकर चलना चाहेंगे। मुझे जो प्रेफरेबल लगता है मैं वैसे करता हूँ। अब SRC में मैंने एक फंक्शन, एक कंपोनेंट बनाना है, मैंने यहाँ पर लिखना कंपोनेंट्स के बारे में, COM, जिसमें मेरे सारे कंपोनेंट आएंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज बनाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा स्क्रीन्स को, अपनी स्क्रीन्स। अब स्क्रीन्स क्या है, स्क्रीन्स वो कि आपकी एप्लीकेशन में कितने पेज आते हैं। ठीक है, आपका होम का पेज है, आपका अबाउट का पेज, जो आप जैसे कि आप एप्लीकेशन वेबसाइट में देखिए होम पेज आता है, अबाउट पेज आता है, इसी तरह आपके पास भी इसमें भी पेजेस आते हैं। तो जो आप यहाँ पर सेट करती हैं, अब जो जो छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लाइक बटन हो गया, डिस्प्ले हो गया, कोई इनपुट फील्ड होगी, वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपने कोड को यहाँ पर लेकर जाऊंगा। अभी हम कंपोनेंट पे चलते हैं। जो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने अब एक पेज बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, मैंने लिखा एक बटन बनाना है। यार बटन के लिए कंपोनेंट बना दो मेरा। मैंने लिख दिया माई बी, मैंने लिखा माई बटन, क्या लिख दिया। और कोशिश करना जो आपकी वो है ना, क्या कहते हैं, सेंटेक्स, वो कैपिटल में हो। ठीक है, ये देखिए, RNFE, इससे करूंगा जिससे मेरा क्या होगा, क्या कहते हैं, एक स्निपेट कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, RNFE आपने क्या टाइप करना है, RNFE, रिएक्ट नेटिव फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोर्ट के साथ, इसके फुल फॉर्म है रिएक्ट नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट। के रिएक्ट से कहो कि अपना रिएक्ट नेटिव का जो फंक्शन है, ठीक है, उसको मेरे पास एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, RNFE की फुल फॉर्म क्या है, रिएक्ट नेटिव फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ताकि मैं इससे अपनी मजीद काम कर सकूं। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। एक उसने बटन बना दिया। अब इस बटन को मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर एक एक पेज बनाया जिसको मैंने कह दिया होम स्क्रीन। ठीक है, होम, ठीक है, .jsx। ठीक है, मैंने अपने पेज का क्या नाम कर दिया, होम स्क्रीन, RNFE। वही चीज मैं यहाँ पर आगे करूंगा। ठीक है, इसने ये बटन मेरा यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने कोई सी भी चीज दिखानी है, जस्ट लाइक कोई कंपोनेंट है ना मेरा, मैंने उसको दिखाना है। मैं कहा यार मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है माई बटन। ठीक है, मैंने कहा यार माई बटन को पकड़ो, MY, देखो उसने बता दिया कि यार माई बटन नाम का एक कंपोनेंट, आप उसी को नहीं, उसको ही को ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये देखो मेरे पास माई बटन का एक कंपोनेंट आ गया, बट देखे मेरी आउटपुट में तो कुछ नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि जो मेरा बटन का कंपोनेंट है, आपने उस कंपोनेंट को स्क्रीन में तो इंपोर्ट कर दिया, बट उस कंपोनेंट को आपने app.js को तो दिया ही नहीं। वो कैसे समझेगा। अब इसे कहूंगा यार मेरे पास एक एप्लीकेशन, एक स्क्रीन है, माई फर्स्ट स्क्रीन के नाम से मैं टाइटल देता हूँ, माई फर्स्ट स्क्रीन, कि मेरी जो पहली स्क्रीन है वो आ जाएगी यहाँ पे। मैंने लिखा होम स्क्रीन, इसे बता दिया HOME, होम स्क्रीन से कहा हाँ यार होम स्क्रीन के नाम का एक बटन तो है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। आप देखो होम स्क्रीन के नाम का एक कंपोनेंट था मेरे पास, जो मेरे पास इस एप्लीकेशन में आ रहा है। अब उसने रिफ्रेश किया, उसने देख लिया क्या माई बटन और होम, देखें। अब मैंने क्या किया, एक अभी आपको कोड समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझे मैंने किया मैंने एक कंपोनेंट बनाया बटन का। ठीक है, जिसमें मैंने बटन रखना है, उस बटन को मैंने पास कर दिया अपने होम स्क्रीन के पेज को।
ठीक है, होम स्क्रीन का जो मेरा पेज है देख लें, उसको मैंने क्या कर दिया, पास। मैंने कहा यार एक बटन पकड़ो, आप जाओ कहाँ से, होम स्क्रीन के पास। वो होम स्क्रीन के पास आया, उसने कहा यार मेरे पास एक बटन है, अगर आपको चाहिए, तो उसने उसको यहाँ पर दे दिया माई बटन के नाम से। ठीक है, जब वो यहाँ पर आया, इसने कहा यार ठीक है, मेरी स्क्रीन में एक बटन नाम का एक कंपोनेंट है जिसको मैंने यूज करना है। वो आगे गया कहाँ पर, ऐप डॉट जीएस के पास। उसने कहा यार मेरे पास एक पे स्क्रीन है, माई फर्स्ट स्क्रीन, जिसके नाम से मैंने कहा होम स्क्रीन है मेरी, अगर आपको लेना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूं। उसने कहा जी सर, आप मुझे दे दें। आपने रिएक्ट नेटिव के मेन फंक्शन को, होम स्क्रीन का वो पेज, आपकी जो स्क्रीन है होम नाम की, आपने उसको पास कर दिया। और देन आपने देख लिया कि आपकी आउटपुट यहाँ से शो हो गई है। समझ लग गई? क्या किया फिर बताता हूँ। एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट का आपने क्या किया, उसको पास किया होम स्क्रीन को। ठीक है, होम स्क्रीन ने आगे क्या पास किया, एज अ ऐप डॉट जीएस को। ठीक है, कि मेरे पास एक ऐप डॉट जीएस का है, अगर आपने उसको, ऐप डॉट जीएस मेन फाइल है जहां पर आपकी सारी की सारी स्क्रीन रेंडर्स होंगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ठीक है, मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, कंपोनेंट का जो वे है। अच्छा, हमारे पास जब स्टार्टिंग में रिएक्ट आई, हमारे पास जो कंपोनेंट थे ना, वो दो तरह के थे। एक था क्लास कंपोनेंट, एक था फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में जो चल रही थी ना हमारे पास कंपोनेंट की सीरीज, वो हम क्लास बेस्ड यूज करते थे एज अ, जब रिएक्ट क्या कहते हैं स्टार्ट हुई। ठीक है, अब आज के दौर में एज अ टाइम पास, जब टाइम गुजरता गया, लोग के फेसबुक वालों ने ये चेक किया कि यार फंक्शनल कंपोनेंट लोग बहुत यूज कर रहे हैं, कि एज अ के वो उसकी डिमांड ज्यादा है। यही है ना कि यार जिसकी डिमांड ज्यादा होती है लोग उसकी तरफ रुजू करते हैं। तो इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई फंक्शनल कंपोनेंट की। फिर रिएक्ट ने क्या किया कि अपने सीरीज में क्लास कंपोनेंट को खत्म कर दिया। क्लास कंपोनेंट अभी भी यूज होते हैं पर वो इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे। ठीक है, अब आप भी देखेंगे तो रिएक्ट खुद सजेस्ट करेगा कि आपने अगर यूज करना है तो आप फंक्शनल कंपोनेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है, ये देखें, फंक्शंस, फंक्शन का नाम। ठीक है, आगे उसमें जावास्क्रिप्ट जो आपने जो लिखनी है। ठीक है, चलें इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आएगा क्या, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लिखेंगे पहले फंक्शन, कि मैंने कौन सा यूज करना है उसे बता रहा हूँ कि मैं फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन, एफ, फंक्शन नेम। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करेंगे एरो फंक्शन, जिसने की है सिंपल फंक्शन के साथ। ठीक है, ये ले हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे ही। पर अब जरा थोड़ा डिफरेंट करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे एरो फंक्शन के साथ, एरो बेस्ड फंक्शन। ठीक है, हम करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर आके लिखेंगे एक स्टेटमेंट रिटर्न, कि आप आया कि क्या रिटर्न कर रहे हैं। हम इसको करेंगे जावास्क्रिप्ट विद एक्सएमएल के साथ। हम क्या रिटर्न करेंगे, जावास्क्रिप्ट विद एक्सएमएल। ठीक है, हम इसको करेंगे जावास्क्रिप्ट विद एक्सएमएल। जीएसएक्स क्या चीज है, जीएसएक्स वो चीज है कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का कोड साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जीएसएक्स क्या है, जीएसएक्स की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, कि आपको जावा, आप क्या रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ रेंडर विद नेटिव कोड, कि आप रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट को कैसे रेंडर करते हैं। ठीक है, यूआई प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, वो खुद बताता है कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट में क्या कहते हैं, अगर हमने जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को कोड साथ करना है, तो हम रिएक्ट नेटिव में उसको जिस वे से कोड करते हैं वो हमारा जेएसएस का वे होता है। ठीक है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप क्या कहते हो, अपनी एचटीएमएल और सीएसएस भी यानी साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, चलें हम अपना, होपफुली उम्मीद है कि आपको उसका फॉर्मेट याद हो गया होगा। ठीक है, कि हमारा फॉर्मेट फिर एक बार फिर देख लें कि क्या फॉर्मेट था हमारा।
फॉर्मेट है फंक्शन, फंक्शन का नाम, एरो फंक्शन, आगे रिटर्न। ठीक है, इसमें हमने लिखनी है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल। ठीक है, एचटीएमएल लिखेंगे और साथ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, एचटीएमएल लिखेंगे और साथ जावास्क्रिप्ट दोनों साथ साथ लिखेंगे इसमें। ठीक है, चलें, अब आपको जरा लेकर चलते हैं कोड में। मैं इन सबको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, समझ लें मेरे पास कुछ भी नहीं है, बात खत्म। माई बटन एक खाली कंपोनेंट है, इसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार इंपोर्ट करो, किसको, रिएक्ट को। रिएक्ट, उसको बता दिया। ठीक है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट से। चले, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा ठीक है यार मैं इंपोर्ट कर दूंगा। अब नीचे आओ, मैंने उसे कहा यार आपने अब एक और काम करना है। मैंने बनाना फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, हमारा जो फंक्शनल बेस्ड फंक्शंस बनाने लगे हैं हम, फंक्शन आगे काम करेंगे। ठीक है, ये देखें, मैंने लिखा फंक्शन, उसको कहा फंक्शन। अब उसने खुद कहा कि फंक्शन का कोई नाम है। चले हम बिल्कुल सिंपल से करते हैं, फंक्शन लिख दिया। मैंने कहा यार हाँ मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखना है माई बटन। ठीक है, उसने कहा ठीक है सर, मोस्ट वेलकम, अगर आप माई बटन रखना चाह रहे हैं तो रखें, कोई भी नाम रख दें, आप अपना नाम रख दें, कुछ भी रख दें। मैंने कहा एरो बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है, एरो फंक्शन। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है एक एरर, कह रहा है यार अनएक्सपेक्टेड, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर करना है रिटर्न, रिटर्न किया, और यहाँ पर आ गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने पास कर दिया, हमें एक एरर आ रहा है जावास्क्रिप्ट उसका, जेएसएस का। ठीक है, व्यू प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड, यस टाइपस्क्रिप्ट का एरर है। चलें कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल वही तरीका था कि उसने क्या किया। ओके, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का नेम था। ठीक है, कि हमने, सॉरी गाइस, फंक्शन की साथ डेटा टाइप बतानी होती है, क्योंकि हमने एज अ फंक्शन जब हम उसमें डिफाइन कर रहे हो तो वो तो अलग चीज है। हमने यहाँ पर फंक्शन की डेटा टाइप बतानी है। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, फंक्शन की क्या बतानी है, डेटा टाइप के, जो मेरे पास फंक्शन है वो किस टाइप का है, और मोस्टली हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्स्ट की डेटा टाइप के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर भी सही कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा फंक्शन की डेटा टाइप। ठीक है, फंक्शन की डेटा टाइप, जो डेटा टाइप है वो क्या है, फंक्शन की डेटा टाइप हमारे पास जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे पास की डेटा टाइप हमने उसे बयान कर दी है। अब जो हमारी आउटपुट है बिल्कुल ठीक है, देखें वो कहाँ गई हमारी आउटपुट। समझ लगी कि आपको कंपोनेंट का पता चल गया कि अ पीस ऑफ कोड जो आप राइट करते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, आपने स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट बनाने हैं, आप इस कंपोनेंट को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो रीयूजेबिलिटी है कोड की वो बढ़ जाती है, कि आप एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम रेंडर कर सकते हो। आपको बार बार उस कोड को कोड करने की जरूरत नहीं है, उस पीस ऑफ कोड को कोड करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें उसको यूज करें अपने प्रोग्राम में और अपने स्क्रीन में, आप जोन सी स्क्रीन में चाहें उसको यूज करें। जस्ट लाइक मैं कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूँ अबाउट की स्क्रीन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आगे एक स्क्रीन बनाई, मैंने कहा अबाउट, मैंने कहा यार प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल डॉट JSX, मैंने प्रोफाइल नाम की स्क्रीन बनाई। और प्रोफाइल नाम की स्क्रीन बनाई, मैंने कहा ठीक है, वही फंक्शन बनाया, और यहीं पर आके मैंने इसको रेंडर कर दिया। मैंने कहा यार एक बटन है जो मैंने बनाया है माई बटन का। उसने कहा यस मुझे मिल गया। ठीक है, माई बटन को इसने फिर यहाँ पर रेंडर कर दिया। आप देखें, अगर इसको भी मैं यहाँ पर रेंडर कर दूं, ठीक है, इस स्क्रीन को भी मैं यहाँ पर आके रेंडर कर देता हूँ, तो क्या मेरा बटन शो होगा। मैंने यहाँ पर आके कहा यार अब मेरी एक प्रोफाइल नाम की है, अगर आपको नजर आती है तो आप देख लो। उसने यहाँ पर उसको नहीं मिली। ठीक है, प्रोफाइल, PROFILE। ठीक है, सॉरी याद रहा, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बड़ा कैपिटल वर्ड में लिखना है, क्योंकि जब आप कैपिटल वर्ड में लिखोगे तभी वो उसको देखेगा, वरना वो उसको रेट नहीं कर पाएगा।
सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैपिटल वर्ड में लिखना पड़ेगा हमें, हमारे कोड को। ठीक है, वापस हम आते हैं app.js में। इस पे आके मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आके मैंने अपनी प्रोफाइल को दोबारा लोड किया। अब उसने उसको रीड कर लिया कि हाँ यार, प्रोफाइल नाम का भी मेरे पास कंपोनेंट है, देखें। अब वही कंपोनेंट मेरे इस आउटपुट में भी मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें, माई बटन नाम का एक कोड कंपोनेंट आ गया। अब ये देखें कि एक कंपोनेंट माई बटन मैंने यहाँ बनाया, पर उसको मैंने यूज किया अपनी होम स्क्रीन में भी और अपने प्रोफाइल बटन में भी। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन में भी, कि दोनों कंपोनेंट दोनों जगह मेरा एक ही कंपोनेंट लगा, पर वो यूज हो रहा है, रीयूज हो जा रहा है, उसको मैं अपनी तरह से उसको चेंजिंग करता रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, समझ लग गई कि नहीं? ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। अब अगली चीज है हमारी JSX। मैंने आपको कहा कि JSX में क्या है कि अब JSX और बटन विद एक्शन हम दोनों साथ करेंगे। ठीक है, अब JSX में मैंने आपको क्या कहा था, जावास्क्रिप्ट और क्या कर सकते हैं हम, अपने HTML के कोड को साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक हम एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, माई बटन में ही। ठीक है, उसको डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब कोई भी फंक्शन बनाना है आप दो जगह यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले या रिटर्न स्टेटमेंट से सबसे नीचे। ठीक है, अगर आपने कोई फंक्शन लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर, और रिटर्न स्टेटमेंट के सबसे लास्ट पे। ठीक है, फंक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बता दूं, अगर कोई भी आपने फंक्शन लिखना है वो यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से किसी भी जगह आपको लिख सकते हैं। इवन कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, अलर्ट के भी फंक्शन यहाँ पर बने होंगे। ठीक है, देखें, अलर्ट iOS, चले मैं खाली अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट iOS आ गया। क्योंकि अलर्ट की भी डिफरेंट टाइप है, मैं आपको हम डिस्कस करेंगे जब हमारी इसकी जरूरत होगी। अब ये देखें, फंक्शन से पहले या रिटर्न से, रिटर्न के ऊपर या फंक्शन के बाद। ठीक है, हम बाद इसमें इसलिए यूज नहीं करते कि हम वहां पर हमारे पेज में जो CSS लिखनी होती है स्टाइलिंग की, हम वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम CSS में जाएंगे साथ उसको कैच करेंगे, उसको जरा हाथ लगाएंगे, देन हम इसको फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने कोड में। मैंने कहा कोई कोई भी हमने फंक्शन लिखना है, क्या लिखना है, फंक्शन। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट से पहले मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, मैं बटन में लिख रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। हम अपने बटन में सबसे पहले आएगी फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। क्या मेरा जो डेटा टाइप है उसकी क्या है, वो कॉन्स्ट है। अब फंक्शन का कोई नाम, कोई भी नाम, मैंने कहा यार मेरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले कर दो अलर्ट को, डिस्प्ले अलर्ट। ठीक है, वही एरर फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने यहां पर आया, मैंने कहा यार एक अलर्ट चाहिए। क्या चाहिए, मैंने एक अलर्ट चलाना का एक बटन, कोई भी मेरे बटन को क्लिक करे, मैं उसके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करूं जिसके पे लिखा हो वेलकम का। ठीक है, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा कि अलर्ट। अब उसने कहा यार रिएक्ट नेटिव एक अलर्ट है, वो तो यूज नहीं करना चाह रहे। मैंने कहा यस, वो अलर्ट चाहिए, डॉट। अब डॉट जैसे ही लगाऊंगा, मुझे उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे, जो उसके क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके की क्या कहते हैं चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड ग्रुप होंगे, मुझे बता देगा। मैंने कहा यार कह रहा है अलर्ट जनरेट करना है। मैंने कहा यस, मुझे एक अलर्ट चाहिए। कहता यार ठीक है, अब यहाँ पर आओ, दो चीजें लिखो। कह रहा यार ठीक है, मैं आपका अलर्ट तो जनरेट कर दूंगा, पर आप उसमें लिखवाना क्या चाहेंगे, चले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने खाली इस चीज को किया खत्म, टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लिखा बटन, बटन बना दिया। बटन बनाने के बाद अब उसने मुझे एक एरर देंगे, जल्दी जल्दी आपने मुझे बताना है कि एरर क्या आया। देखें, अब देखें, जैसे ही मैंने बटन बनाया, अब देखना, मुझे एक एरर उसने डिस्प्ले किया। यार एरर तो आना नहीं चाहिए था, बट उसने मुझे एक एरर दिया। बट एरर को गौर से पढ़ना, वो कह रहा है द टाइटल प्रॉप्स ऑफ द बटन मस्ट बी स्ट्रिंग। कि टाइटल की एक प्रॉपर्टी है बटन में जो मस्ट बी स्ट्रिंग होने चाहिए, आपने वो तो यूज की ही नहीं, जिसकी वजह से मैं तो कह रहा जनरेट करूंगा ना कि मुझे पता नहीं कि क्या करना है।
मैंने कहा यार ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा टाइटल। अब मैंने उसमें लिखा, क्या लिखे, मैं कहा यार क्लिक में लिख दे, CLIC, क्लिक मी। ठीक है। जैसे ही मैंने किया, देखे मेरा एरर खत्म हो गया। उसने मुझे क्या दिया, ये भी लिखा हुआ आ गया, ये भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब मैंने कहा यार चलें ठीक है, अगर आपको ये एरर, आपका एरर रिजोल्व हो गया, चलो ठीक है। अब बताओ, मैंने ये मैसेज यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो बताएं मैं कैसे करूंगा। मुझे इसको भी तो यूटिलाइज करना है ना, कि उसको बताना है कि यार ठीक है एक चीज आपने कर दी। जैसे कि आपने देखा कि आप रिएक्ट नेटिव में जब काम कर रहे होते हैं, आप वहां पर एक बटन में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऑन क्लिक की। क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे क्या होता है, आप कोई भी एक्शन, कोई भी टास्क, किसी भी फंक्शन को वहां पर रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब रिएक्ट नेटिव में अगर मैं वो फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं वही फंक्शनैलिटी यहाँ पर अचीव करना चाहूंगा तो मेरे पास एक आता है ऑन प्रेस नाम का। क्या आता है, ऑन प्रेस की। ठीक है। आपका कौन सा कीवर्ड है, प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस। अब इस पे क्यों, अब जब भी मोबाइल पे आप यूज कर रहे होते हैं, आप किसी ना किसी चीज को प्रेस करके यूज करते हैं ना, ताकि आपकी प्रेशर सेंसिटिव उस चीज को assess, आपका सेंसर उसको सिलेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फौरन सी वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले, उसे बताऊंगा एक डिस्प्ले नाम का अलर्ट है। उसने कहा यार डिस्प्ले अलर्ट को तो नहीं ढूंढ रहे, मैंने कहा यस। अब ये देखो, मेरा जो अलर्ट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। ये देखें, क्लिक मी। उसने मुझे कहा, आप देखें उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। तो ये तो फिर काम खराब है ना। उसके बाद उस पर कोई मैसेज ही नहीं आया कि मैं क्या करना चाहूंगा। ये देखें, ओके कर दिया। अब यही फंक्शनैलिटी आप नीचे वाली क्लिक में भी देखेंगे। क्या, ये देखें यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। तो आपके बटन दोनों जगह काम तो कर रहे हैं, यानी आपने एक ऑन प्रेस की क्या कहते हैं, अचीव कर लिया फंक्शनैलिटी। अच्छा, आप कहते हैं सर अगर हमने, अगर ये किया है, यहाँ पर आपको एक सवाल आना तो चाहिए कि जो आप अभी आप लोग नहीं किए। यहाँ पर सवाल ये कर सकते हैं कि यार सर जब भी हम कोई फंक्शन को अचीव करना चाहें, तो रेंडरिंग तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये देखो, जैसे ही मैंने उसको फंक्शन अचीव किया तो मेरा प्रोग्राम ने बाय डिफॉल्ट क्या किया, मुझे बता दिया कि यार आप, बाय डिफॉल्ट उसने अलर्ट के फंक्शन को चला दिया। ये देखें, मैं अगेन दिखाता हूँ। ये देखें, उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, उस चीज को अभी कुछ नहीं किया। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स दी और ये किया, देखो उसने बाय डिफॉल्ट ही उस फंक्शन को, उस अलर्ट को चला के मुझे दिखा दिया, मैंने कोई प्रेस ही नहीं किया। ठीक है। इस चीज से आप ये देखें कि इस वजह से मैं ये यूज नहीं कर रहा था। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में की वैल्यू पास करनी हो, वो तो भी काम खराब है। क्या, अगर मैं कोई की वैल्यू पास करना चाहूँ तो वो कैसे होगी, वो तो काम आप कैसे अचीव कर पाओगे। तो उसका भी हल है। अगर आपने कोई की वैल्यू पास करनी है तो सबसे पहले मैंने इसको खत्म किया, आपने यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना है। क्या करना है, अनोनिमस फंक्शन। मैंने उसे कहा यार आपने क्या करना है, एक अनोनिमस फंक्शन बनाना है। वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले अलर्ट को क्या करेगा, कॉल करेगा। ये देखें, अब चाहे मैं इसको सेव करूं, मेरे सामने नहीं जाए, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा वो तब मुझे शो करेगा। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक होपफुली है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा अगला सवाल, अगली चीज, अगर मैंने कोई चीज रेंडर करनी है, क्या करनी है, रेंडर। ठीक है। अगर अलर्ट में कोई चीज शो करानी है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कोई भी मुझ पर क्लिक करूँ, उसे मैं वेलकम का मैसेज को, मैं कहा यार वेलकम। वेलकम रिएक्ट नेटिव। चलें, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखिए मुझे एक वेलकम का मैसेज आ गया, वेलकम रिएक्ट नेटिव, कि आपको वेलकम का एक मैसेज। अब यही फंक्शन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देखिए, वही सेम चीज यहाँ पर यूज हो रही है। समझ लग गई अलर्ट फंक्शन की, कि हमारा जो, अगर कोई फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, हमने अलर्ट के साथ, तो हम कैसे करेंगे। इस तरह देखें, हमने अपने जेएसएस को भी समझा कि हमने अगर कोई भी चीज जेएसएक्स में, यानी अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है हम कैसे लिखेंगे। और याद रखना कि अगर आपने कोई भी चीज, आप सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट में एक बात बता दूं, अगर आपने कोई भी चीज जेएसएक्स के लिए यूज करनी है,
क्या करनी है, जेएसएस के लिए आपने यूज करनी है तो आप कर्ली ब्रेस लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने अगर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना था अपने कंपोनेंट में, ठीक है, अपने टैग में, तो मैंने उसको क्या किया, किससे एम्बेड किया, अपनी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। मैंने अपनी ब्रैकेट के साथ उस फंक्शनैलिटी को अचीव किया, जिसकी वजह से देखें मैंने अब एक काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि होपफुली, कि आज हमने क्या किया, कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर हमने जेएसएस के बारे में पढ़ा कि जेएसएस चीज क्या है, फिर हमने बटन के बारे में पढ़ा, बटन को एक एक्शन के साथ कोई परफॉर्म करना चाहिए। चलें, आप आपने खूबसूरत से प्यारे प्यारे बटन बनाने हैं, और अब बनाने हैं, और बताना है कि अगले इसके कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के, ठीक है। चलें गाइस, आज के लिए इतना था। मिलते हैं अब अगली क्लास में इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम इससे मजीद और बड़े अच्छे कंपोनेंट के साथ आएंगे, और हम अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।